हमारे बीच में ब्रदर कलेसिया में कुछ गवाही देने के लिए आए हैं। हम सुनेंगे उसका गवाही कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का जीवन में क्या किए हैं। दया करके बताइए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु जी ने हमें बहुत ही खतरों मुसीबतों से बचाकर पिछले साल रखा। प्रभु जी इस नए साल में प्रवेश कराया। प्रभु जी इसके लिए प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे सुरक्षा के दायरे में रखने वाले प्रभु हैं। हम उन पर ही विश्वास करते हैं। प्रभु जी ने पिछले साल ही हमें अपने राज्य के लिए चुना। हर तरह के पापों से, नशों से, बेविचार, अनेक ऐसे बुराइयों से प्रभु ने हमें बचाया, छुड़ाया और अपने राज्य के लिए चुना है। बपतिस्मा लिया हूँ मैं, पिछले ही 2 महीने हो रहे, और हमें सुधार दिया है, एक नया जीवन दिया है। मैं अपने आप में समझता था कि शायद कभी मैं ऐसा नहीं सुधर पाऊँगा, कभी ये मेरे से नहीं छूटेगा। यहाँ से गांव तक बहुत से तेलुगु चर्च में, एक हिंदी चर्च भी गांव में, वो भी दूसरे ये का था, कैथोलिक चर्च में मैं जाता था। लेकिन फिर मैं घर आने के बाद या कंपनी ड्यूटी जाने में, कोई पार्टी में कितना भी कोशिश करता था, फिर भी कंट्रोल नहीं। मैं पी लेता था, दारू पीता था, अनेक गुटखा वगैरह हर चीज़। बहुत दिन तक मैंने प्रेयर किया, हमारे कलेसिया के लोग भी प्रेयर किए, उन लोगों का भी प्रेयर प्रभु सुने। लेकिन विशेष रूप से मेरा आत्मा, मेरा दिल, जिस दिन मैं इस चर्च में आया था उसी दिन से मेरे शरीर में बदलाव आया। आमेन। परिवर्तन हुआ। जोरदार ताली देंगे। मेरे खुद अंदर महसूस हुआ। मैं वही जगह में बैठा था, वो पिलर के पास। ब्रदर मेरे लिए प्रेयर किए, मैं भी प्रेयर किया और ब्रदर प्रेयर किए। मेरे अंदर से एक ऐसी शैतान की शक्ति जैसा कुछ ऐसा निकल के गया, मेरा पूरा बॉडी ऐसा हल्का हो गया। पूरा लग रहा था कुछ तो निकला है, ऐसा कुछ जैसा प्लेन जाता तो कैसा साउंड ऐसा महसूस होता, ऐसा मैंने महसूस किया। और वो सही साबित हुआ। प्रभु ने 2 महीने के अंदर ही हमें बपतिस्मा के लिए चुना। मैं बपतिस्मा लिया हूँ। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमें भी सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है। प्रभु से थोड़ी बहुत विनती है कि थोड़ा बहुत मैं मुश्किल में हूँ, फिर भी वो मुश्किल अपने कलेसिया के लोगों को ही बता रहा हूँ। जैसे उस विधवा स्त्री ने अपने दास को, एलिसा को बताया था, इसलिए मैं अपने कलेसिया के लोगों, हमारा परिवार है कलेसिया, हमारे दास पास्टर जी हैं, इनसे मैं प्रेयर रिक्वेस्ट है। थोड़े शादी के दौरान कर्ज हुआ है, उस कर्ज के लेकर थोड़ा परेशान हूँ। फिर भी मैं अपना बोझ यहोवा पे डाले हैं, वो भी हमारे को संभालेंगे। इस साल का वचन भी बहुत अच्छा दिए हैं। जोएल की किताब 2 अध्याय 21, तुम मग्न रहो, आनंदित रहो, प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं। यही मेरा वचन आया इस नए साल का। मैं इस वचन पे विश्वास रखता हूँ और खुश रहता हूँ। सब कुछ अपना परिवार, अपने मिसेज, बाल बच्चों, सबों को, अपने बहू बेटों को भी, सबको मैं प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ कि प्रभु जैसे आपने पिछले साल हमें सुरक्षित रखा है, इस साल में भी आप सुरक्षित रखिए, आगे की ओर बढ़ाइए, चलाइए। बल्कि प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु अब तक तो संभाले हैं, आगे भी संभाले। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप सबों को भी आशीष दे। आप लोग भी विश्वास कीजिए प्रभु पे। आमेन। हम सुने हैं ब्रदर से कि जब हमारे कलेसिया को आए तो उसी जहाँ पे ब्रदर ने बैठे हैं वही बैठे थे, खुद कह रहे हैं, आपने सुने हैं कि उसी दिन, पहला दिन प्रभु ने वचन से बात किए और उसका जीवन में चमत्कार किए। और जो आदत था प्रार्थना करने से, कब यीशु ने उसके शरीर से निकाल दिए, खुद मालूम पड़ा कि मेरे शरीर से कुछ गया करके। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज हम लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं नशे से छुटकारा पाने के लिए, बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन नहीं होता है। सिर्फ यीशु मसीह से ही होता है। तो आज हमारे कलेसिया को आकर के जहाँ भी अभी तक उसका जीवन में यीशु ने किया है, आप सुने हैं गवाही, जो गवाही में हमारे जीवन और परिवार को भी यीशु ने परिवर्तन कर सकते जब हम विश्वास करेंगे।
हम जोरदार ताली के साथ ब्रदर का गवाही के लिए हम